आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। परमाणु विद्युत रूपेण उदासीन होता है, ये कथन सत्य या असत्य? तो देखिए दोस्तों, प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि परमाणु जो होता है ना, परमाणु क्या होता है दोस्तों? पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम कण, है ना। परमाणु हम किसको बोलते हैं दोस्तों? पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम कण, है ना। मतलब इससे छोटा कण नहीं होता दोस्तों, ठीक है। सबसे छोटा कण जिसको और हम लोग दूसरे कणों में नहीं तोड़ सकते, ठीक है, उसको हम बोलते हैं परमाणु। ठीक है दोस्तों। तो इसी के बारे में पूछा गया है कि ये विद्युत रूपेण उदासीन होता है क्या, है ना। तो देखिए, हम परमाणु की संरचना को समझते हैं दोस्तों, ठीक है। तो परमाणु जो है पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है, ठीक है। अब इस परमाणु का जो संरचना होता है, या मतलब किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, तो सबसे पहला चीज जो होता है दोस्तों, ये बनता है नाभिक से। ये परमाणु के केंद्र में क्या होता है? नाभिक होता है दोस्तों। नाभिक किसको बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अब ये नाभिक में क्या होता है दोस्तों? नाभिक में भी अंदर कण पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये दो प्रकार के कण होते हैं। एक होता है धनात्मक कण, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे प्रोटॉन होते हैं दोस्तों, ठीक है। प्रोटॉन प्रोटॉन ऐसा करके बहुत सारे। वैसे ही दूसरा प्रकार का जो कण होता है जिसको न्यूट्रॉन बोलते हैं हम लोग, है ना। इसमें कोई आवेश नहीं होता, तो बहुत सारे न्यूट्रॉन भी होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बनता है नाभिक, ठीक है। पी प्लस प्लस यहाँ लिख रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि प्रोटॉन में धनात्मक आवेश होता है, ठीक है। ये प्रोटॉन है। तो ये प्रोटॉन को मैंने बताया दोस्तों, ठीक है। और ये जो न्यूट्रॉन होता है ना, इसको एन ऐसे लिखते हैं, ऊपर में शून्य, मतलब कोई आवेश नहीं रहता दोस्तों, ठीक है। ये न्यूट्रॉन। तो ये और भी कुछ कुछ कण पाए जाते हैं दोस्तों, बहुत कम मात्रा में, लेकिन मुख्य रूप से प्रोटॉन न्यूट्रॉन यही दोनों कणों से मिलके ये नाभिक बनता है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, इस नाभिक के चारों ओर में इलेक्ट्रॉन, एक और जो मुख्य कण है परमाणु का, वो पाया जाता है, ठीक है। ये क्या करता है दोस्तों? ये जैसे, तो ये देखिए दोस्तों, ये जो नाभिक के चारों ओर ऐसे कक्षाएं होती है दोस्तों, ठीक है। तो इन कक्षाओं में ना इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं दोस्तों। तो इलेक्ट्रॉन भी मूलभूत कण है दोस्तों परमाणु का, ठीक है। तो जैसे पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन पाए गए, ठीक है, दूसरे में 4 इलेक्ट्रॉन, ऐसे अलग अलग संख्याओं में ना इलेक्ट्रॉन्स क्या है दोस्तों, ये ना नाभिक के चारों ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहते हैं। तो मुख्य रूप से देखिए, तीन चीजों से मिलकर बना है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये परमाणु, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो नाभिक है दोस्तों, नाभिक में मुख्य रूप से क्या है दोस्तों? प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन में तो कोई आवेश नहीं है, प्रोटॉन में धन आवेश है, इसलिए नाभिक क्या है दोस्तों? धन आवेश, ठीक है। और इसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? ऋण आवेश होता है, ठीक है दोस्तों। और जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतने ही क्या है दोस्तों? प्रोटॉनों की भी संख्या है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या, है ना दोस्तों। इसका मतलब क्या है दोस्तों? जितना ऋण आवेशों की संख्या है, ऋण आवेशों की संख्या, है ना, जितना ऋण आवेशों की संख्या उतनी ही क्या है दोस्तों? धन आवेशों की संख्या है। धन आवेशों की संख्या, जितना ऋण आवेश है उतना ही धन आवेश है दोस्तों। तो एक दूसरे को क्या कर देते हैं दोस्तों? कैंसल कर देते हैं, है ना, एक दूसरे को हटा देते हैं, क्योंकि जितना ऋण है उतना ही धन है ना। अगर अगर हम लोग जो आवेश है दोस्तों, है ना, कुल आवेश की अगर बात करते हैं, ठीक है, कुल आवेश या नेट आवेश, आवेश तो हमारा अदिश राशि है दोस्तों, ठीक है। तो कुल आवेश, जैसे मान लो, इस कुल आवेश या नेट आवेश अगर निकालते हैं दोस्तों परमाणु में, तो देखिए क्या होता है दोस्तों, हमारा बीजगणितीय योग करते हैं ना, बीजगणितीय योग आवेश का, है ना, कुल आवेश निकालते हैं। आवेश हमारा अदिश राशि है दोस्तों। तो जैसे ऋण आवेश बोल रहे हैं, तो इसको ऋण ई से लिख देते हैं, ठीक है, ई आवेश की मात्रा को बता रहा है। वैसे ही धन आवेश को हम लोग धन ई से लिख देते हैं। तो ये क्या मिल रहा है दोस्तों? नेट आवेश हमारे शून्य के बराबर मिल रहा है। तो शून्य हमारा क्या बताया दोस्तों? उदासीन है, कोई क्रिया ही नहीं होगी, है ना, उदासीन हो जाता है ये।
परमाणु। इसीलिए हम क्या बोलते हैं दोस्तों, जो परमाणु है विद्युत रूपेण क्या है, उदासीन होता है दोस्तों। ठीक है, तो हमारा ये कथन क्या है दोस्तों, सत्य है। ठीक है, हमारा ये कथन क्या है, सत्य। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।